नाथ श्री सद्गुरु महाराज की। पंडित जी राजा राणा उदयपुर के राजा राणा राज सिंह के कहने से राजा के कुल पुरोहित पंडित श्री प्राणनाथ जी के पास ये जांचने के लिए आते हैं कि वो महाराज जो आए हुए हैं यहाँ महात्मा जी कैसा ज्ञान सुनाते हैं, जांच पड़ताल के लिए। कौन थे? पेटार्थु, यानी जिन्होंने सिर्फ सत्य को ना देख करके अपने स्वार्थ को देखा हो। पेट के लिए जो जी रहे थे, दरबार में पूरे परिवार का खाना मिलता था, परिवार राज दरबार से, ऊपर से 10-20 रुपया उनको मेहनतनामा भी मिलता था रोजगारी के रूप में, डेली का काम था। जिन्होंने धर्म को अपने स्वार्थ में बेच दिया हो, सत्य को पेट के कारण बेच दिया हो, ऐसे पेटार्थु पंडित महाराज वहां आए कुलगुरु श्री जी के पास। क्या देखा? देखी तो चर्चा बड़ी, क्षर अक्षर अक्षरातीत का ऊंचा ज्ञान था जो कभी उन पंडितों ने कान से सुना भी नहीं था। जिस ज्ञान को कि भी वाह, ज्ञान तो बहुत बड़ा है भाई, चर्चा बहुत भारी ज्ञान की करते हैं महाराज तो, पर ये तो करते हैं। और जिस राजा ने हमें भेजा उसको क्या जवाब देंगे लिख करके? क्या ये लिख देंगे बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, तुम्हारी तो बद पीट जाएगी, कोडी भी कीमत नहीं, तुम्हारे दरबार से निकाल देगा राजा। सुन में कि जो महाराज जी का ज्ञान उत्तम बता देंगे अपनी जुबान से कि ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जो आज दिन तक दुनिया में किसी ने सुनाया ना सुनावे, तुम्हारी तो छुट्टी हो जाएगी दरबार में से और महाराज को ही वहीं रख लेगा वो। तो अब सोचे सुंदर साथ जी दिमाग से कि जिन्हों के ऐसे विचार हैं, कोई भी है उसमें, चाहे क्षत्रिय है पंडित कोई है, जिनके सच्चाई को दबाने के विचार हैं, वो धर्म प्रतिपालक है या धर्मद्रोही। ऐसे धर्मद्रोहियों को ही ओ रास्ता धाम धनी का क्या कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसमें हेर फेर कर देंगे, क्या दिक्कत है, करते आए हैं करते रहेंगे, परेशानी किस बात की। क्या जवाब दो? विचार किया क्या जवाब देंगे, चलो देखेंगे समझेंगे उसके बारे में। श्री प्राणनाथ जी को पता चल गया कौन है भाई ये, कि ये कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित, दरबार के पंडित हैं राजा राणा राज सिंह के। ओह, फिर तो विद्वान लोग आ गए भाई, आज तो बड़ा ज्ञान चर्चा चलेगी। फिर तो विद्वान जब आ गए, अब वो विद्वानों जब क्या विद्वान आ गए और थे बेचारे ज्ञान से ठप, वो भी फूल गए, बोले भाई वाह भी महाराज ने कदर तो कर दी। अब कदर करने के बाद जब श्री जी ने अपने पास बैठाए और कहा महाराज जी दो बात हमारी भी बता दोगे? कि पूछ ले महाराज जो कुछ पूछना है, क्योंकि वो तो जैसे ना वालीवाल का ब्लैडर कम हवा हो जाए तो पंप मार के और कर दें, ऐसे फूल गए थे ब्लैडर की तरह। अब पूछो महाराज जो पूछना है कि पूछा तो भाई। और 40% भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए कान श्री प्राणनाथ जी ने। 15% वेदांत के, 40% भागवत के लिख करके दिए कि पंडित जी महाराज आप विप्र हो, देवता हो, ब्रह्म मुनि हो, ब्रह्म ज्ञान आपको है ही, उसमें कोई शक नहीं, पर ये 40% भागवत 15% वेदांत, दो ही बात है वेदांत की और भागवत की, पुराण और वेद की, दोनों बातों में से थोड़ा सा कुछ समझा दो। इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान, इन प्रश्नों से हमें थोड़ा अवगत करवा दो, पहचान समझ करवा दो। जवाब ना आवे उनको दिया ना जाए उत्तर, मौन हो गए। तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिक्र, बादशाह राजा को क्या जवाब देंगे भाई। सारे चुप हो गए, मौन हो गए कि इसका जवाब जो महाराज जी ने जो प्रश्न पूछे इनका जवाब तो कुछ बना नहीं।
अब ये बात राजा के दरबार में भी जाएगी कि आपके कुल पुरोहितों ने, आपके कुल गुरुओं ने वह महाराज जी की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ये बात जब राजा सुनेगा तो दरबार से छुट्टी तुरंत हो जाएगी, और ना जाने फांसी भी दे दे। राजा के दिमाग की बात है। करने लगे, फिकर चिंता हो गई। ऐ तो बुरे वैरागी हमारा भानेंगे रोजगार। विचार कर रहे हैं अभी कि अभी वैरागी तो बहुत बुरा है, बहुत भारी ज्ञान इसके पास है, और इस ज्ञान की जब चर्चा सुनेगा हमारा दरबार में से रोजगार खत्म। तो क्या करें? अभी करते आए और कर दें, क्या करना कि निंदा कर दो इनकी, सीधी सी बात। इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो वो खबरदार। अरे समझदार सारे के सारे यही मौके पे गया तो नहीं अभी कोई नहीं। एक ही विचार, एक ही प्लान बनाओ, इन महाराज की निंदा कर दो। क्या निंदा करेंगे? राजा के पास पहुंच गए। राजा ने पूछा कि देखा क्या? कि हाँ देख लिया। क्या है? बिल्कुल अनपढ़ गुंठा टेक महाराज है, एक दो कोई शास्त्र की नहीं जानता, आई बाई बोलता है, ऊपर से देवताओं की निंदा करता है। ऐसे महाराज के दर्शन की छोड़ उनका कभी मुंह देखना ना चाहिए। ज्ञान तो परे की बात, ऐसे महाराज के दर्शन भी नहीं करने। अच्छा भाई, क्या निंदा करता है देवताओं की? सीधी सी बात। अनपढ़ वैसे है, पढ़ा लिखा देवताओं की निंदा थोड़ी करेगा। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी, ये सुंदर सा जी थोड़ा वाणी आगे करे, क्या खुलासा करे तो करे या नहीं? वाणी सामने जो कहती है उसको बोले या नहीं? बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज। इन ब्राह्मणों का बड़का कौन है? ब्रह्मा। पैदाइश कहां से है? ब्रह्मा जी से। जब द्वापर युग में कंस के द्वारा यहां पाप की वृद्धि हुई, उस वक्त में दूसरा लक्ष्मी जी की तपस्या, कई कारण बन गए। ऐसे में सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं कि क्या होगा। ब्रह्मा जी स्वयं देवताओं को लेकर के विष्णु भगवान के पास आते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं भाई इसका क्या किया जाए। त्रिदेवा महादेव विष्णु ब्रह्मा सभी और देवता 33 करोड़ देवी देवता, उनके देवराज इंद्र आदि सभी इकट्ठे होकर के विचार करते हैं क्या किया जाए कि भगवान विष्णु 21 अवतार ले चुके हैं, आगे अवतार धारण करना उनका कोई मुनासिब नहीं। अब क्या किया जाए? अगर ये दुनिया में पाप की वृद्धि है, इसको ना रोका जाए तो प्रलय होगी। अब विष्णु भगवान और महादेव जी ने ध्यान किया। ध्यान के द्वारा महादेव जी ने बता दिया कि 64 कला की शक्ति जो गोलोक धाम की है वो कंस के लिए दुनिया में आने वाली है। उसके लिए कोई ना कोई तो सिंहासन यानी कि कोई भी तन तो मिलेगा उसको। उस तन में विष्णु भगवान आपको बैठना पड़ेगा, 22वां अवतार आपको लेना ही पड़ेगा, और आपके उस जीव और उस तन के अंदर गोलोक की शक्ति आएगी। और गोलोक की शक्ति जब आएगी तो पार्वण परमात्मा की आवेश शक्ति भी दुनिया में आएगी। ये जब कृष्ण अवतार का उनको इल्हाम हुआ, प्रेरणा मिली, अब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, कृष्ण का मतलब नारायण, आप जल्दी प्रकट हो और इस पाप का विनाश करो। स्तुति कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। फिर परीक्षा आया देखने, भूल पड़ी दिल धरी। जब अक्षरातीत दुनिया में आए हुए थे, सिंहासन किसका बना हुआ था? विष्णु भगवान का। जीव रूप में वो बैठा था ना। अब विष्णु तो वहां बैठे हैं। महादेव जी अपने ज्ञान के अनुसार ये एहसास अनुभव करके आए कि अक्षरातीत धाम धनी और गोलोक की शक्ति दुनिया में आई हुई है। गोलोक में कौन जाए ध्यान के द्वारा, और परम धाम तो कोई जा ही नहीं सकता, और
और जब यहाँ आए हुए तो मैं दर्शन तो कर लूं कम से कम। ये भाव लेकर के कौन आते हैं? महादेव जी। महादेव जी ने आकर के नंद के द्वार डमरू खड़काया और नृत्य करने लगे, रास नाचने लगे। गले में फुंकारे सांप मारते हैं, नाग गले में पड़े। यशोदा माता अपनी दासियों कहती कि देखो बाहर कोई फकीर आया, उसको कुछ दे दो। दासियां आती हैं, देखने के बाद बेहोश हो गई, गिर गई, क्योंकि वो लीला कभी देखी नहीं थी, महादेव के स्वरूप को कभी देखा ही नहीं था। अब स्वयं यशोदा आती है कि महादेव जी आप के हाँ क्या चाहिए? भिक्षा लेने के लिए आए कि भिक्षा मैं लूंगा, क्या करूंगा भिक्षा का? मैं आपके यहाँ जो बच्चा जन्म हुआ है उसके दर्शन करने आया हूं। अब माता को होता ही ऐसा प्रेम है कि जब मेरी दासियां बेहोश होकर के गिरी पड़ी हैं, ये बच्चा अगर इसको देख लेगा खत्म हो जाएगा, ऐसे भयानक स्वरूप को देख करके डर जाएगा, या इस महादेव से कुछ इसको हो ना जाए, ऐसे विचार करके सोचते करूं क्या माता। और जैसे वो माता कहते हैं महादेव जी यशोदा को, तुरंत ही वो बच्चा और चिल्लाता है और रोता है ज्यादा, कि वो तो रो रहा है कि रो रहा मेरे लिए रो रहा है वो, उनको मेरे पास ले आओ, मेरे पास ऐसा इल्म है वो बिल्कुल रोना बंद हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। यशोदा माता कपड़े में ढक करके लाती है। अब कपड़े में ढक ले, थोड़ा सा मुंह दिखाती है। अब संतुष्टि ने, क्योंकि उनके चरण उनका शरीर सारा कपड़े में लुका हुआ छुपा हुआ था। अब और रोता है और हाथ पांव जब पटके बच्चे ने चरण बार आए तो महादेव जी ने अपनी जटाओं को उन चरणों से छुआ दिया, अपनी जटाएं चरणों से लगा दी और प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की, दर्शन करके चलते बने। अब जब जाकर के सत्यलोक में बैठे थे कौन? तीनों में से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि जा मृतलोक में चला जा। वो आए हैं जो तपस्या से नहीं मिलते, वो आए हैं जिनको साधना से नहीं प्राप्त किया जाता, ज्ञान से नहीं मिला, वो आए हुए हैं। मैं बुद्धि का मालिक हूं, ज्ञान का मालिक हूं, मुझे पता होता, जब आते तो मुझे पता लगता कि तुझे पता नहीं, जान बूझ करके कर, वो आए हुए हैं, जा चला जा। फिर परीक्षा एक वर्ड हो गया, आया देखने। ये राजकुल थे सुंदर सा जी, हर प्रसंग में हर चरण में देखने क्या आया। महादेव जी के कहने पर कहता कि चलो मैं देखता हूं कौन आया है। आया देखने आया, दर्शन करने। दर्शन करने आता तो देखने की बात नहीं कहता, चलो कोई बात नहीं, जैसे आप कहते हैं मैं भी जाकर के देख लेता हूं कौन आया है। आया देखने। उस वक्त कहाँ थे? वृंदावन में बाहर ग्वालों के साथ, बच्चों के साथ, लुआरू गाय बच्चे लेकर, छोटे छोटे बछड़ू लेकर के गए हुए थे। अब छोटे छोटे बच्चे क्या लेकर के जाते हैं घर से? मक्खन, दही आदि, अपना अपना सब खाजा लिए हुए थे। देख लिया कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी को देखने के बाद देखते ही कई सारे ग्वाल थे, उन सारे ग्वालों में जो बेकारा दिखाई देता था, जिसका देखने को भी मन नहीं कर, जिस ग्वाले को देखने में मन नहीं करता था, यानी देखने में भी बेसहुरा दिखाई देता था, बेसहुर, ऐसा सड़ा भूसा सा ही, बेकारा सा, उसको बुलाया जानबूझ करके कि यहाँ आओ भैया, बुला लिया। अपनी जो मक्खन लिए हुए थे जिस बर्तन में, उसमें मक्खन निकाला और उस ग्वाले के मुख में दे दिया, ले भी खा। कि मैं खा लूंगा, मैं खुआता हूँ, क्या कड़वा लगेगा, खा इसको। और ग्वाले को खुआया, और जब खुआएंगे मक्खन यहाँ होगा, खुआएंगे तो मक्खन का जो लिक्विड और पतलापन नीचे आएगा, जो टाइट था तो गया और पतला नीचे आ गया, उसको आप चाटने लगे। कौन है? अक्षरातीत और धामधनी, उसको चाट और दिखा करके ब्रह्मा जी की तरफ चिटा आप चाटते हैं। ब्रह्मा जी देख रहे ये कहाँ का कृष्ण है, ये कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं, ये तो ड्रामा बाजी है, ये तो ग्वाल है, बच्चा है।
लिख दिया चौपाई के अंदर, ये कोड वर्ड है सुंदर सा जी, ढूंढे कौन कहां से। भूल पड़ी दिल धरी, दिल में जो भावना थी खत्म हो गई। आया था देखने के लिए, देखना भी पसंद नहीं करता सामने ना, भी क्या देखे बेकार। क्या हो गई भूल। गर्भ में पहचानिया, चौपाई कह रही है घर में तो पहचान लिया, क्योंकि और गवाही मिल गई थी ना महादेव और विष्णु की तरफ से आएगा, पहचान लिया कि वो आएंगे, बड़ी स्तुति की। गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहिर, ये ब्रह्मा की अकल है सुंदर साजी, और दुनिया की अकल कैसे पहचान लेगी अक्षरातीत को। सामने आकर गले में ढोल बजा करके कहे मैं अक्षरातीत हूं, फिर भी पहचान नहीं हो सकती। गर्भ में थे, विश्वास था, ईमान था, भाव वैसा ही था, और जब बाहर सामने आ गए तो दूर थे, ईमान था, नजदीक हो गए तो ईमान खत्म हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। सो भूल आज लो सब में भई जाहिर, ओई भूल ब्रह्मा की आज तक ब्राह्मणों के अंदर आ रही है। दूसरे ऋषेश्वर करते थे जगन, दूसरा कांड क्या हो गया फिर। जिस वक्त गोकुल में थे, नंद किशोर ग्वालों में रहते थे, उस समय ऋषि ब्रजवासियों में जो राज ऋषि होते थे, यानी एक घर में रह करके ही योग साधनाएं जो करते थे उनको राज ऋषि कहा। राज ऋषि यज्ञ हवन कर रहे थे, किसकी स्तुति करते थे, ओम नमः वासुदेवाय नमः, तब डायर आहुति देते थे। और वहां कौन आया हुआ है नंद के तन में, वासु नारायण श्री वासुदेव है। अन्न मांगया 3 पे, ग्वालों को जो साथ में ग्वाल थे, ग्वालों को कहा कि भैया आज तो भूख समय से पहले लग गई, क्या तुमको भी लगी है। अब जब उसको लगी तो उनको नहीं लगी होगी, भूख लगाने वाले कौन है, वही है ना। खाली कर दिया मामला नीचे है कि हाँ लगी है, पर आज तो भंडारा है कहाँ कि सामने यज्ञ हवन चल रहा है, भंडारा है, या तो यहाँ खूब छक छक करके खाएंगे कि जाओ लाओ उनसे। ग्वालों को भेज दिया, जाकर के कहा अन्न मांगया 3 पे के हे ऋषि वरो, राज ऋषियों, भोजन प्रसाद के लिए हमें कन्हैया ने भेजा है, जिसका आप यज्ञ हवन कर रहे हो। उन्होंने भोजन प्रसाद भंडारे का प्रसाद मंगवाया है। वे रहे कर्म में मगन, वे रहे कर्म में मगन। मगन किस में थे, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः वासुदेवाय नमः स्वाहा। और जिसका सुहा कह रहे ओ ही मंगवा रहा है कि नहीं भाई नहीं, डिस्टर्ब ना करो, इस वक्त हमें हवन कर लेने दो। जिसके हवन कर रहे हो वो ही तो मंगवा रहा है, एक ना भाई ना, ओ कन्हैया नहीं है वो। कन्हैया नंद कुमार कहते हैं कि जाओ अब तुम इनके घर जाओ, इनको करने दो यज्ञ हवन। भंडार का प्रसाद कहाँ बना हुआ है, घर इनकी धर्मपतियों ने, इनकी पत्नियों ने, इनकी घर स्त्रियों ने भोजन प्रसाद बनवा करके तैयार रखा होगा। तुम सीधे घर में चले जाओ और अब उनको बोलोगे कन्हैया ने कुछ भोजन प्रसाद मंगवाया, आज उनको भूख बहुत ज्यादा लगी है, ये उनको बोल दो। जब जाकर के ग्वालों के घरों में, जब राज ऋषियों के घरों में जाकर के कहा कि नंद कुमार यानी कन्हैया जी ने भोजन मंगवाया है, पहचाना इनकी स्त्रियों ने। सुंदर साजी समझन करना, मियाँ बीबी तो है ना, उनको पहचाननी हुई और पहचाना स्त्रियों ने। भाई शोभातीन, क्या शोभा मिल गई, ये भी खुलासा होगा। एक एक चरण में कोड वर्ण है, छिपी बातें हैं। स्त्रियों ने यानी कि उन राज ऋषियों की धर्मपत्नियों ने जो भी पकवान पोए हुए थे, भोजन प्रसाद बनाया हुआ था, टोकरों में लेकर के, छाप लेकर के दौड़ पड़ी, भर पलड़ों में दौड़ पड़ी। कहाँ है कि वहां जंगल में है, वृंदावन में है। नंगे पांव दौड़ ली और जाकर के सारा भोजन सामने रख दिया। भोजन के भूखे थे या भाव के,
भोजन के भूखे थे या भाव के? भाव कहाँ मिला? धर्म पत्नियों में। और जो ओमन में ड्रामा किए हुए हैं खाली। अब शोभा क्या मिली कि जाओ ठीक है, मैं छक लिया, तुम लेकर के आ गए, खा लिया, अब तुम जाओ, तुम्हें इस करने की शोभा मैं दूंगा। आज दिन तक जाकर के देख लो मथुरा में, मथुरा के पंडे बर्तन मांजते हैं, बर्तन मलते हैं, और उनकी जो मिसिज वो मालिक बनी बैठी है, पेड़े बेचते हैं। दुकान के मालिक तो मिसिज हैं और मालिक बर्तन मलते हैं, मजदूरों की तरह है। खड़ी तुम्हारी मुझको भोगनी पड़ेगी ये करनी। आज लो ब्रह्मांड में, ये कहने की बात नहीं कि भाई ये प्रसंग में वैसे कहा गया, आज लो ब्रह्मांड में चर्चा हो तो आगे मोमिन ब्रह्मात्माओं के सामने ये चर्चा होती आई है और होती रहेगी। भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवान, बड़का करते भृगु ऋषि, वही वंश वही खानदान है या कोई और? भृगु ऋषि ने विचारा कि बड़ा कौन पहचान की जाए, नीचे से लेकर के ऋषियों से लेकर के त्रिदेवा सतलोक में पहुंच गए सीधे। जब सतलोक में पहुंचे, भगवान विष्णु अपनी सेज पर लौटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, चरणों की सेवा में थी। देखा कि भी मृत लोक का ऋषि राजऋषि आए हैं। भृगु ऋषि को देख करके भगवान विष्णु अपनी सेज पर पहले से पहले बैठ गए। जब बैठे थे सेज पर, भृगु ऋषि ने ना तो कोई प्रणाम ना कोई नमन, जाते ही सीधे भगवान विष्णु की छाती में लात मारी, ठोकर मारी। भगवान विष्णु उनके चरण को वहीं पोक दिया। कहने लगे हो ऋषिवर, और आंखों से आंसू आ गए, हे ऋषिवर, मेरी ये कठोर छाती और आपके कोमल चरण, इनमें चोट लगी होगी। गया था जीतने के लिए, आ गया हार के। गया था परीक्षा लेने के लिए, देकर के आ गया अपनी परीक्षा। कहाँ भगवान विष्णु, कहाँ ऋषि भृगु ऋषि, और कहाँ उनका सतोगुण और कहाँ उनका और रजोगुण। इसलिए सुंदर साजी प्राणनाथ जी कहते हैं, ऐतिन की नस्ल होए असल माफक पहचान। इसलिए इनकी नस्ल ये तो थी ही, होए असल माफक पहचान। अगर एक तो उन्होंने निंदा कर दी जाकर के, दूसरा उस राणा राजा उदयपुर के राजा राणा राज सिंह में परम धाम की आत्मा का अंकुर नहीं था। अगर वो ही अपनी पहचान कर लेता, उसके अंदर वो बुद्धि और विवेक नहीं था कि वो अपने आप समझ और विचार कर लेता उस बात पर कि भी ये वैसे तो नहीं कह रहे हो, जैसा उन कुल पुरोहितों ने कहा वैसा ही राजा ने मान लिया और वही डिसीजन उसी बात पर ले लिया। वही उसी बात पर विचार करके, कभी ऐसे के तो फिर दर्शन भी नहीं करने ठीक, कि वही तो बात कहते हैं, चले ना जाइए उनके पास, ठीक है। इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने, ऐ वैरागी किसी ना काम के कबू ना देखिए इन्हें। इन वैरागियों का भी दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध, इसलिए अंकुर ना होने के कारण राणा राशि के अंदर वो परमधाम की आत्मा का अंकुर ना होने से बुद्धि कहाँ से आएगी? दुकानों से थोड़ी खरीदी जाएगी। जागृत बुद्ध कहाँ होगी? जहाँ परमधाम की आत्मा होगी। तिस वास्ते राणे को कछु ना पाई भाई सुध। इसलिए राणा राज सिंह को, उदयपुर के राणा राज सिंह को कुछ भी पहचान नहीं हो पाई श्री जी की, यानी समझ नहीं पाया उसके विषय में ये कौन है। यों करते एक दिन राणा चला ताल पर। एक दिन कारणवंश राणा राज सिंह घूमते घूमते उदयपुर के तालाब पर चले गए। श्री जी साहब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खत्तर। लेडी सुंदर साथ को समझाने के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए बाई जी महारानी तो उदयपुर में हवेली में एक वहीं रुक गए और श्री जी सुंदर साथ को लेकर के उदयपुर के तालाब पर चले गए। अब दोनों की भेंट हो गई, श्री जी की और राजा की।
तहां जाए एक हवेली में डेरा किया तीत। श्री जी ने एक हवेली का प्रबंध कर लिया तालाब पर। वहां अपने सुंदर साथ को लेकर के चर्चा करने लगे। लोग आवे, चर्चा को हुआ आनंद बड़ा हित, बड़ा आनंद, दुनिया आती थी। पानी का कोई प्रबंध नहीं था उस वक्त में। 300 साढ़े 300 साल पहले का जिक्र सुंदर शाह जी। पानी की व्यवस्था बड़ी खस्ता थी। और वो राजस्थान, उदयपुर तो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में तो हालत आज भी बड़ी गंभीर है पानी की तरफ से। तो पानी के लिए क्या था? एक तालाब, तालाब था ना, तालाब। पानी की व्यवस्था क्या थी? तालाब। और तालाब में पानी, हिंदू और मुसलमान घर में जाए, ओ भाई ये मुसलमान है, और तालाब पर, तालाब में इकट्ठे ही उसी में पानी पीते, उसी में स्नान करते। तालाब एक ही है सबके लिए, सभी आते थे। श्री जी को मौका मिल गया भाई यहाँ तो पानी के साधन के लिए सब कोई आएंगे। अपना माहौल देखते हुए चर्चा का होल्ड ताल पर कर लिया। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। क्या लेने लगे सुंदर साथ जी? सुंदर साथ में अंतस्करण, अंदरूनी दिल में विचार, यानी विचारों में अंतर देख लिया। अवगुण का मतलब विचारों में फर्क दिख गया श्री जी को। भाई देखेंगे ऐसा कैसे होगा। सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब, सब सुंदर साथ को कहते हैं श्री जी कि भाई पट पैरे खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मुर्दार। तुम मोमिन हो या दुनी में हो? अगर दुनी में हो तो इस भेष को, इस सुख स्वाद को लिपटे रहो। अगर तुम मोमिन हो तो इस भेष और इस स्वाद को छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ पाना है। सब साथ पर खंडनी, यानी कड़वे, कड़क हो गए। जोर हुई इनके बाब, विषय बड़ा लंबा बढ़ गया। यानी एक बात का ग्राउंड ज्यादा हो गया, एक बात का जिक्र विशेष, यानी हेडिंग में आगे बात नहीं बात आई। एक ही बात पर सीरियस हो गया काम कि भी ये जो भेष तुमने साल दुसाले आभूषण पहने हुए हैं, क्या तुम रिश्तेदारियों में घूम रहे हो? तुम्हें परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा की पहचान दुनिया को करवानी है। तुम भेष को छोड़ करके ना, आभूषणों को छोड़कर तब चलो। बैरागी, एक विरकता धारण कर लो, दिल से विरकत हो जाओ दुनिया से। ये कब देखा? जब मुकुंद दास जी के अंदर ये बू देखी कि मैं तो पंडित हूं, ब्राह्मण विद्वान हूं, और स्वामी जी को तो पता नहीं क्या हो गया, एक प्याला एक निहाला बना दिया। मुसलमान भी वहीं सड़भंगा काम, दाढ़ियों वाले। और देखा ये 12 जो मोमिन आए हैं, मुसलमानों को प्राणनाथ जी ने हिंदुओं में फेर मिला दिया। पता नहीं अपने घर की बात बना रखी प्राणनाथ जी ने। पहले हिंदू थे, इनको क्या करके मुसलमान बना दिया वहां। अब मुसलमानी भेष से फिर हिंदुओं में मिला लिया, सड़भंगा काम कर दिया। दूर बैठा करो इनसे सीधे होकर के, इनके साथ ना तो खाना ना बैठना। जब एक मुकुंद दास से ये बीमारी औरों में चली गई, कई साथियों के विचारों को देख लिया श्री जी ने, तब जाकर के टाइट पकड़ लिया सबको। भेख बदलाए सबन के, स्वर्णी पहनाई कानन। जो तुमने आभूषण पहन रखे ना कानों के, क्या तुम अब गृहस्थ का सुख लेना चाहते हो? दुनिया को दिखाओगे इनको? कपड़ा जैसे प्राणनाथ जी जहां सामने बैठे ना, थोड़ा सा ऐसा करके उतार दिया, तुरंत उतार लिया धीरे से, दिखाई ना दे। अपने हाथों पांव के आभूषण नीचे नीचे ही सरका दिए, बाहर नहीं उतार करके। स्वर्णी और बुंदरे देखे ना, कनपाड़ों के बुंदरे, कनपाड़े महात्माओं के, और बड़े बड़े कुंडल हाथी दांत के किस चीज के होते हैं, लकड़ी के, वो पहना दिए। और साज सब फकीरी। फकीरी का मतलब क्या क्या? एक तुम्बा होता ना गिया, उसको खकरा कर उसके गुद्दा निकाल करके उसमें पानी, और तो गले में एक करमंडल और कटोरा, उसका आधा हिस्सा काट करके उसका मुंह खुला सा करके उसको खकरा करके उसमें खाना पीना
ना तो खूने का गम ना पाने का डर, खुशी और डाल लिया। और एक लंबा जग्गा जो देखो सरदार जी पहने हुए ना अंग नीचे तक का अल्फी, एक ही जिग्गा से कहते एक जिग्गा पहना दिया नीचे तक का, नीचे एक लंगोटी और एक कमर में बांध ली। स्नान करना, कमर वाली को सूखी को बांध लो, दूसरी को निचोड़ कर सुखा दो। चौथा कपड़ा ना पाए, एक लंबा कमीज टकने तक और एक दो धोती लंगोटी और कपड़ा नहीं। और सास फकीरी सो दिया हाथ मोमिन, रोए धोए राजी भय, नाच कूद हुए खुशहाल। रोना किन को पड़ा? जो सफेद पोष महाराज थे। क्यों? ओ पंडित, ओ विदुता का, ओ महाराज पढ़ने का दिमाग खत्म। अब सारों के तरबूज से निकाल दिए, नाई को बुलवा लिया, सभी का चटापट, ना तो दाढ़ियां दिखती हैं ना सिर पर बाल, सबको एक जैसा बना दिया। तरबूज से निकल गए, ना तो ये पता हिंदू है ना ये पता मुसलमान है, कोई भी बीमारी नहीं रहने दी। आखिर के कबूल करना पड़ा। श्री जी ने स्पष्ट कह दिया, अगर हमारे साथ चलना तो ये ऐसा निवेश रखना पड़ेगा, ऐसे सिद्धांत विचारों में रहना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे विचार ऐसे सिद्धांत में नहीं चल सकते, ऐसा भेषधारण नहीं कर सकते, तुम अपने घर हम अपने रास्ते। मजबूरी। रोए धोए और नाच कूद कौन हुए? जो माया को माया के रूप में समझ चुके थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े घरानों के साथी, जो माया को माया के रूप में देख करके दिमाग से निकाल दिया था। क्या कहते हैं? ओ धनी, आपकी बड़ी कृपा है, ओ मेरे धाम के दूल्हा, बड़ी मेहर की। जिस माया को साधना करके तपस्या करके और ज्ञान करके नहीं छोड़ सकते, सहज में माया से निकाल करके एक तरफ बैठा दिया, बड़ी कृपा करिए तो आपने। काढ़े अपने अवगुण ले जबराइले संघाल, अवगुण निकाल दिया जो था साजबाज का, जबराइले संघाल। अब इसका कोडवर्ड का कौन खुलासा हो? जबराइल संग हवाल, तुरंत ही जबराइल ने जोरा किया, और जबराइल जोरा करता है तो क्या उतरता है सुंदर साथ जी? वाणी। जब भी जबराइल जोरा करता है नाजिल क्या होती है? वाणी। और वाणी क्या उतरी? कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसु। ये वाणी नाजिल हुई क्रंतन। तब सब सुंदर साथ और महात्माओं की तरफ वैराग धारण कर लिया विरकत रूप में। अब उदयपुर से विचार कैसा होता है आगे? इन समय दयाराम चंचल गंगाराम और बनारसी आया सो आए पहुंचे इस ठाम। सुंदर साथ जो दिल्ली में रह गए थे ना भाई, थोड़ा सा काम है जरा सा, और जरा सा काम किन किन का था? एक तो दयाराम था जिसको मारने के लिए 4000 इनाम रख दिया था, दूसरा बनारसी दास सेठ, गंगाराम सेठ, चंचल दास, बनारसी दास उगाई करने वाला, किस कहते हैं उसको? अमीन। और साथ में सब के सब आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में, महाराज जी के निमिट आए, के निमिट सदा के लिए निमिट, एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए छुट्टी होगी वहां से। तो वाह भी वाह, बड़े अच्छा हुआ। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम। उसी वक्त सूरत के रहने वाले एक चतुर्भुज साथी श्री जी के चरणों में आकर के नतमस्तक हुए, और बनारसी आया सो आए पहुंचे इस ठाम। बनारसी और सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम, और साथी आए केतक तीनों सोपी आत्म। और भी कई साथी जो धनी की पहचान करके उनके चरणों में समर्पित हो चुके थे, वो साथी श्री जी के चरणों में आकर के उदयपुर में मिलते हैं। इन समय पठान सौदागर इनायत खान नाम, दूसरा मुराद खान, अब्दुल नबी उस ठाम, और अलादाद खान और यार खान, इलियास खान नवाबकर और महीन को हुई को भई पहचान। ये सब साथी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जब चर्चा सुनी, मुसलमान पठान होते हुए, क्योंकि अब तो पता लगे ना उदयपुर के ताल पे बारात आए, कोई मेहमान आए, सब स्नान कहाँ करते थे? ताल में। और ताल पर कौन बैठे थे? श्री जी। ये मुसलमान आए थे मेहमानगिरी में, श्री जी के चरणों में जब जाकर के चर्चा सुनने को मिली, हुआ विवाह में तो इमाम मिल गया, आखिरी मोहिद्दी साहब मिल गए। ऐसा ईमान लिया कि आप श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए दिल से। कैसे करके? मिहिन को भई पहचान। सुंदर साथ जी
पहचान, विश्वास, ईमान से परम धाम का बीजा लगेगा या गल में कंठी डाल करके कान में फूंक मार करके बीजा लगेगा? पहचान और ईमान से जाएंगे, ना कि खाली कंठी गले में डालने और महाराज ने कान में फूंक मार दी चल तो गया परम धाम, नहीं जा सकता। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। उस्मान हसन खान और अहमद खान ए आए दीदार को अव्वल खां को भई पहचान। ये पठान और भी आए, अव्वल खां भी आ गया। दीदार पाया राह में, थे घोड़े पर असवार। अव्वल खां घोड़े पर बैठा जा रहा था। आगे श्री प्राणनाथ जी को देखा, चर्चा चली हुई थी। नूर मोहम्मद श्री जी के चरणों में थे, क्योंकि उनको पहचान पहले हो गई थी। और नूर मोहम्मद श्री जी के चरणों में एकाग्रचित्त होकर के बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। अब जब वाणी, ये तो वाणी, अब वाणी का पूजन है। जब श्री प्राणनाथ जी चर्चा में बैठते तो क्या होता था? पूजन, तिलक, चावल, कंठी। और नूर मोहम्मद का तिलक चावल लगा, देखा कंठी तो खैर पहनते हैं, देखा कि भाई ये काम गड़बड़ हो गया। मुसलमान होकर के तिलक लगाए बैठे है तो भाई कारण है कुछ न कुछ। आगे जले में चले वैरागी थे खबरदार। जब आगे चले, जले में मतलब थोड़ा आगे चले, तो वैरागी का मतलब खबरदार है। जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ थे वो चौंके एकदम कि महाराज जी ये पठान, ये मुसलमान कहाँ रहा? घोड़े पर सीधा ही चला, कारण है कोई? तब इतनी देर में अव्वल खान ने इशारे से नूर मोहम्मद को बुलाया। अव्वल खान पूछा जो है मोहम्मद नूर मोहम्मद से पूछा, मोको खबर तुम दो इन वैरागी का मजगूर। ओ नूर मोहम्मद, इस वैरागी के विषय में मुझे कुछ भी बता, इसका कुछ अता पता दे दे। ये महात्मा, ये वैरागी कौन है? ये समझे नहीं? जिस मजलिस में आप बैठे हो, ये महाराज जी जो आपको कुछ फुरमा रहे हैं, बता रहे हैं, ये कौन है? इनका क्या मतलब है? क्या इनका तात्पर्य है? जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर। अगर तू मेरे से इनकी किसी भी बात को छुपावेगा, मेरे को ना समझाएगा, तो मैं वक्ते दौर कयामत में जब खुद खुदा काजी बनकर के कजा कर रहे होंगे और तू गुनाहगारों की लाइन में खड़ा होगा, उस वक्त तेरा पल्ला पकड़ के मैं अपना जवाब ले लूंगा। या तो तू अब बता दे। वो बात लंबी होगी वहां की, तो अभी कहने में छुटकारा मिल जाए तो सस्ता है। अब नूर मोहम्मद कहने लगा, भाई मैं अभी नहीं बता दूंगा, फिर की बात क्यों, अभी पूछ ले। तब नूर मोहम्मद ने कहा, है शामिल दीन इस्लाम, है कलमा कुरान इन पे, कमर बांधी दीन के काम। नूर मोहम्मद ने कहा, ये दिल से दीन महमदी के लिए सारा कुछ करें। इन रसूल मोहम्मद के फरमाए फरमान पर इनको पूरा विश्वास है, कलमे पर, और ये अपने आप को उस रसूल की हक की सूरत कहते हैं। रसूल मोहम्मद साहब बसरी सूरत में थे ना, हक की सूरत में बताते हैं। ये अपने आप को इमाम कहते हैं, और वर्ष भी 1000 हो गए। 1000 वर्ष के बाद मुहद्दिस जो आता अपने आप को मुहद्दिस कहते हैं। अच्छा, है कलमा कुरान इन पे का मतलब कलमा और कुरान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। हर बात, इन पे का मतलब विश्वास रखते हैं, हर बात के गूंज बात को खुलासा करके समझाते हैं, जो मोमडन और इस्लाम का कोई भी हाफिज नहीं जानता। कमर बांधी दीन के काम, और जिस काम के लिए बादशाह लगा हुआ है वो काम वो नहीं कामयाब हो सकता। ये परमात्मा की पहचान करवाकर, खुदा की पहचान करवा करके, रसूल व सतगुरु की पहचान करवा करके उनके प्रति ईमान पक्का करते हैं। इस काम के लिए, दीन मोहम्मद के लिए इन्होंने, दीन इस्लाम के लिए नहीं, श्री शुद्ध सनातन धर्म के लिए ही इन्होंने कार्य किया हुआ है, कार्य जारी है इनका। कमर बांधी का मतलब कर रहे हैं। ऐ तो हकुल आकीन था, और तो परमात्मा यानी कि अल्लाह ताला खुदा की बातों पर विश्वास रखने वाला था।
अव्वल खां जो घोड़े पर बैठ कर गया था, अव्वल खां तो परमात्मा और खुदा पर विश्वास रखने वाला इंसान था। तुरंत ईमान आ गया, सुनते ही लाया ईमान, तुरंत ईमान आ गया। आया उत दीदार को, धनी के चरणों में आकर के सामने घोड़ा छोड़ दिया और खड़ा हो गया उनके चरणों में, कर दी अपनी पहचान। श्री जी ने अपने विषय में संकेत से कह दिया। श्री जी के चरणों में जब आकर के खड़ा हुआ, चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग, जिस चाबुक से घोड़े को हाँकता था वो चाबुक लेकर के अपने ही अंग में खींच खींच करके मारने लगा। श्री जी कहते हैं तब मने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग। ओ अव्वल खां, ये क्या करता है कि मेरे नापाक तन और नापाक आंखों ने आपको पहचाना नहीं, नापाक तन ये मूढ़ों की तरह खड़ा रहा, आपके सामने झुका नहीं, इसलिए मैं इसको सजा दे रहा हूं कि नहीं चिंता ना कर। तू मेरी जमात परमधाम की आत्माओं से एक रूह है, मेरे पास परमधाम अखंड खिलूत में तेरी पर आत्मा बैठी है, तू मेरे पास आकर के बैठ जा। इसमें कोई संशय नहीं कि तेरी रूह लाहुत अरसे अजीम से नहीं है। उहा पटका काम चले लिखवावे बैठे राज, ये काम चला हुआ था सुंदर साथ जी वहां। उस वक्त परमधाम माया और योग माया से परे परमधाम के 25 पक्षों का ये पट लिखाई का काम चल रहा था। श्री प्राणनाथ जी आवेश जोश में जो बोलते थे उसको लिखित में कर रहे थे और श्री जी समझा करके सब सुंदर साथ को अनुभव करवाते थे। मुकुंद दास दरोगा रहे बैठा था इनका। श्री प्राणनाथ जी बोलते थे, वृत्त लिखी जा रही थी, श्री महामत वृत्त जिसे कहते हैं वो लिखी जा रही थी उस वक्त, और मुकुंद दास जी उसको साथियों को समझाते थे बाद में नक्शे के द्वारा। विराट आए पठान मिलके करने को दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। उदयपुर में रहने वाले बहुत से पठान ये सिलसिला सुनकर के भाई वो पता नहीं कैसे महात्मा है, साथ के साथ भागवत को सुनाते हैं, साथ ही कुरान हदीस को सुनाते हैं। सारा ही काम उल्ट पुल्ट कर दिया। धोती जनेऊ तिलक सारा हिंदुओं का बेस, तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बताइए उनको वाजिब थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, आज देखेंगे उस महात्मा के दाने कैसा है, क्या समझाता है। कई सारे महात्मा, कई सारे मुसलमान पठान इकट्ठे होकर के श्री जी के पास आए। होने लगी चर्चा, यानी कि विचार विमर्श होने लगा। रसूल, इमाम और कयामत, वक्त दौर कयामत, इसी विषय में जब जिक्र हुआ, सवाल किया परवरदिगार। पठान जो मुसलमान थे उन्होंने में से किसी एक ने कहा कि महाराज, हे महाराज श्री, ये बताओ क्या हमारा खुदा आपका भी खुदा है? ये समझदारी की बात है या नाड़ी पड़ेगी भाई? क्या कहते हैं मुसलमान पठान, हमारे खुदा को तुम अपना कहते हो, ये वाजिब है आपको? अल्लाह हमारा है, खुदा हमारा है, परवरदिगार मौलाना हमारा है, आपका थोड़ी है। तब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जोश में जोश, गुस्सा आया, क्रोध आया, अंदर गुस्सा आवेश आया। क्या कहते हैं, हमारे तुम कहो कलमा रसूल का तो हम होए तुम्हारे, ऐसा चाहता था। क्या कहा पठान ने? फिर तुरंत ही कहा, पहले कहा कि हमारे खुदा को तुम अपना कहते हो, फिर दोबारा फिर पठान कहता है, बोले जा रहा है आगे से, हमारे तुम कहो हमारे रसूल को अपना नबी अपना मानते हो। रसूल, कलमा रसूल का, रसूल का जो रसूल ने कहा कलमा, रसूल मोहम्मद साहब ने जो कुरान पाक में कलमा कहा है, अगर आप अपने मुख से एक बार दोबारा खुले दिल से कलमा कह दो तो हम भी आपके दीन में ही आ जाएंगे, आपके धर्म में ही मिल जाएंगे, आपके ही सेवक हो जाएंगे। अगर आप कह दो थोड़ा कलमा। क्या आए थे वो CID लेने के लिए? सुना था ना तभी तो कि भी कलमा भी कहते हैं मुख से, उनको महाराज भी कहता है कि हाँ महाराज ही तो कहता है, महाराज कहता है तो पिछले सारे कहते हैं
कि आज उनके मुख से आज अपने आप कहलवा करके सुनेंगे। उनकी तो वो चाल थी ना। तो श्री प्राणनाथ जी ने तुरंत क्या कहा, जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश। जब उन्होंने कहा कि एक बार मुख से कलमा तो क्या करके दिखा दो, कहो तो कलमा, तब श्री जी को जोश आया। क्या कहते हैं, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। तो अज्जब है यार, रसूल मोहम्मद और मेरे बीच में कौन दूसरी बात कहता है। यानी मेरे बीच रसूल, यानी कि तुम मेरे तन को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, स्वरूप को देख रहे, रूप को देख रहे हो, और स्वरूप इसी में तो बैठा, इसमें उसमें कोई भेद नहीं है। यानी वो रसूल की हक की सूरत इसी तन में बैठी है जिसको तुम कहते हो कलमा कहने के लिए। और कलमा कहने में उसको क्या देर, जब कलमे का मालिक वहां बैठा है। अव्वल खां की रूह पर आए जबराइल किया जोर। इतना सुन जो जब श्री जी को थोड़ा देखा ना जोश में, लाल पीले से, तुरंत ही अव्वल खां को जोश आया। जोश देख काफर डरे करने लगे शोर। देखा हो भाई, ये तो अपने ही कहते नहीं, अपना ही कीड़ा खोटा है यार। ये तो अपना अव्वल खां, अपने इस उदयपुर का रहने वाला ही और मोजिज आदमी पूरा इस पूरे इस्लाम में, जब ये ही हमारी बात पर गुस्सा मान गया, कहता कि हमारा हाफिज है, हमारा मोदी साहब है, हमारा इमाम है, जब अपने मुख से अपनी जुबान से यही कहता है, यही उनके चरणों में मत्था रगड़ रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। जोश देख काफर डरे। काफर का मतलब जिनके दिल में कुफर था, ईमान बेईमानी थी, ऐसे जो आए थे पठान मुसलमान, डर गए कि भाई तो मामला गड़बड़ है। कहीं सारे बैठे थे दाढ़ी वाले, पकड़ो भी पकड़ो, थोड़ा सा सिलसिला इशारा होया, डर गए, करने लगे शोरो, महाराज हम तो जा रहे हैं। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन, घरों जाए शोर किया, लगे निंदा करने मोमिन। श्री प्राणनाथ जी से कहते कि महाराज श्री, हम आपके चरणों में आए थे आपका दीदार करने के लिए, आपका ज्ञान समझने सुनने के लिए, अब आप हुक्म करो, हम अपने घर वापिस जा रहे हैं। अब इतना कह करके वापिस चले गए और घरों जाए, यानी अपने आवास अपने घरों में जाकर के उन्होंने उस बात का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ा दिया, बात को और भी बुलंद कर दिया। और सिलसिला कहाँ तक पहुँच गया, CID कहाँ लिखी, पत्र कहाँ पहुँचा दिए, बादशाह औरंगजेब के दरबार में। अब बादशाह औरंगजेब ने आगे ऑर्डर कर दिया, हुक्म दे दिया, एक दिन कीर्तन में राणा आया करने दीदार, मोह छिपाए ठाड़ा रहा, देखा रास लीला विहार। इसी दौर में पठानों ने जाकर के शिकायत कर दी। उसी दौरान उदयपुर के राणा राजा राज सिंह जी आए और उसको क्या पढ़ा रखी थी पट्टी कि दर्शन करना माड़ा है। दर्शन कर लिए, दूर से देख लिया भाई महाराज जी तो बैठा हो और उनके साथी बैठे हैं। दूर से ही देख करके देखा रासलीला बिहार। चला क्या था, कीर्तन बोल रहे थे श्री जी। कौन से, नरसैया ने जो बोले थे कीर्तन रास की लीला के, और रास की लीला कीर्तन बड़े आवेश से प्राणनाथ जी बोल रहे थे, सुंदर साथ ताल तमूरे पर उसका ताल मिलाई हुई थी। उस वक्त देखा कि भाई एक बात है भाई, इनका गाना बजाना बड़ा बढ़िया, बड़ा आनंद आवा इनके गाने बजाने में। इतना ही जाने था ना, इतना ही सुख लेकर के वापिस चल दिया। इतना ही था, अंकुर तेता लिया, फल ज्यादा। अंकुर का मतलब सुंदर सा जी बीज जैसा होगा अंकुर वैसा निकलेगा दूसरा। तो अंकुर तो उसका परम धाम का था नहीं, हद का जीव था। हद का जीव क्या चाहता है, 2 in 1 रंगा रंगा प्रोग्राम है। ओ ताल साजो उसको सुनने में बड़ा आना, ओ भाई वाह भाई वाह, बड़ा गान बाण बज गया है। इतना ही देख करके, इतना जान करके वापिस चला। आज्ञा थी तोलो रहा, जितनी देर तक राजी का हुक्म था उतनी देर तक उस कीर्तन को सुना। और फिर भाई तेती आत्म निर्मल, उतना ही उसकी आत्म को सुख, निर्मल का मतलब उतना ही उसका विचार शुद्ध हुआ। भाई एक बात है, कहने वाले कहते रहो, गाना बजाना तो इनका बहुत बढ़िया है। इतना कह करके उसको जो सुख सा एहसास हुआ, उतना की सुख मिला, उतनी आत्मा उसकी शुद्ध का मतलब भाव, उसके विचार ऐसे ही बदले, इतने बदल पाए आगे नहीं। इन्हों के दिल में शक रह लिया ईमान अब्बुल खान।
इस राजा राणा राज सिंह के दिल में फर्क था, ये शंका थी कि भी हिंदू फकीर है, इनों के दिल में शक रह लिया। ईमान अव्वल खान 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान, 300 मस्करी करे इनको भाई पूरी पहचान। उदयपुर के राजा राणा राज सिंह जी जब अव्वल खां के बारे में सुना, मोजिज था ना वहां का, वो तो राजा है और वो इस्लाम में एक मोजिज आदमी है। जब सुना कि भाई वो इस्लाम का मोजिज आदमी अव्वल खां, वो भी ये कहता कि हमारे मोदी साहब हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे खुदा हैं, रसूल की हक की सूरत है, बड़ा ईमान आ गया। 300 मस्करी करे, क्या कहता ओ पठान अव्वल खां, हमारे हिंदू को तुम अपना खुदा मान रहे हो, अक्ल खराब होगी तुम्हारी। कहाँ ईमान और कहाँ बेईमान, दोनों के विचार अलग होंगे या एक हो जाएंगे? जिसके दिलों में ईमान है उसका भाव, उसका विचार कितना ऊंचा होगा, जिसके दिलों में कुफ्र है, बेईमानी है, उसका विचार कहाँ डल होगा। राजा मजाक करता हो, हमारे हिंदू फकीर को अपना खुदा मान रहा है, अकल खराब होगी तेरी। वो कहता रहा है मेरे को मेरा मिल गया, मैं तो उसको कहूंगा जो है। इन समय अमरा जी वह पहले ले आया ईमान, राम सिंह गंगा के घर में रहे, कछु इनको भई पहचान। और भोगी दास जो आया करन दीदार, मीठी लगी चर्चा पहचाना परवर दीगार। मीठी लगी चर्चा, यानी चर्चा समझ में आ गई। श्री प्राणनाथ जी चर्चा तो करते थे या कुछ और, चर्चा वाणी गहराई रूप से समझाते थे, खोल खोल करके चर्चा सुनी तो उसको समझ बन गई, पहचाना परवरदिगार। क्या जो शास्त्रों के प्रमाण से कहा था कि वेद कहता है कि ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, खुदा की खुदाई को खुदा बताएगा। कुरान कहती है कि खुदा की खुदाई को बताने वाले खुद खुदा है, दूसरा कोई नहीं। विचार विश्वास लेकर के श्री जी के चरणों में अपना संबंध जोड़ लिया। सिर महमती कहे मोमिनो एतलाब करो याद, फिर कहूँ उदयपुर की जो बीतक बुनियाद। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, ये मैंने जो विशेष प्रसंग तालाब का कहा, ये हमेशा ध्यान रखने का है। ध्यान का मतलब पट पैरे खाए चीकना, करे हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। हक लज्जत, परमात्मा का आनंद इन ब्रह्म आत्माओं को ही मिला है। हक लज्जत, परमात्मा की मेहर इन ब्रह्म आत्माओं पर ही हुई है, जिन्होंने सारी दुनिया के सुख ऐसो राम को मुर्दार समझ करके छोड़ दिया। बाकी दुनिया इसी के लिए जी रही है, जिस लिए दुनिया जीती है मोमिनों ने उसको मुर्दार समझ दिया। दोनों में फर्क हो गया, नहीं फर्क हो गया? इसलिए मोमिनों की करनी और रहनी उदयपुर की चर्चा, उदयपुर के ताल की चर्चा से विशेष समझ में आती है, इसलिए वो याद रखने समझने योग्य है। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। फिर श्री जी उदयपुर में पहुंचते हैं, तालाब को छोड़ दिया। अब उदयपुर में बाई जी महारानी और लेडी सुंदर साथ जो बैठे थे, उनके पास आते हैं सुंदर साथ को लेकर के। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। उस वक्त श्री प्राणनाथ जी ज्ञान चर्चा का इतना दौर चारों तरफों फैल गया। बादशाह को रिपोर्ट किसने की थी? ओ आए थे जो पठान लोग लड़ने झगड़ने के लिए, उन्होंने जाकर के जो रिपोर्ट की उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया। बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, अजमेर से एक मथुरिया अपना अधिकारी भेज दिया कि भी राणा राज सिंह को ऐलान कर दो, नोटिस दे दो, या तो मुसलमान बन जाए वो, 5 परगने 5 स्टेटों का मालिक बना दूंगा उसे, या वो सीधा युद्ध उठ ले, दोनों में एक हाँ या ना ले लो उसकी। आओ मेरे दीन में ले आओ तुम ईमान, 5 परगने देऊंगा तुम्हें जो होवे मुसलमान, अगर मुसलमान बन जाए तो।
कलमा कह दे मुख से एक बार, बस काम बन गया। सुंदर साथ जी अज्ञान कौन दे रहा है? कलमा अगर मुख से कह देंगे या मुसलमान मंत्र अपने मुख से मंत्र बोल देंगे, क्या वो मुसलमान हो गए? क्या दीन बदल, उनका कोई धर्म खत्म हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गए? गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी 3। अब मथुरिया का डेट नहीं पड़ता कि जाकर डायरेक्ट कह दो कि मुसलमान बन जा राजा, तो सिर कलम कर देगा। मथुरिया ने चाल से काम लिया, नहीं कि स्कीम अपने प्लान से। जाकर के दरबारी पुरोहित थे गरीबदास जी, उसको समझा दिया कि तेरे को मुंह मांगा इनाम दे दूंगा, मांग जो मजदूरी लेनी है ले ले, पर मेरी एक बात राजा को बता दे दरबार में। कि क्या कहना? सो ले गया राजा राज सिंह पे कई कानों लाख कानन, कि ये कहना कि या तो मुसलमान बन जा, कहिए एकांत में, कभी सभा में कह दे तेरे सिर कलम कर दे, अकेले था कहिए। 3 कही कानों लाख कानन। तो गरीबदास पुरोहित ने जाकर के राजा राज सिंह को एकांत में बुला करके सहज उसके कान में कहा, नोटिस आपके नाम। क्या? किया तो मुख से कलमा कह करके मुसलमान बन जा, 5 राज्यों का मालिक हो जाएगा। अरे या युद्ध उठ ले। गुस्सा आ गया, क्यों राणा था, गुस्सा आ गया कि डांट दे करके मुसलमान बनाना चाहता है, कलमा करवाना चाहता, कलमा कलवाना चाहता है, मुख से कलमा कह दे। सुनते ही रीस करी, सुनते सार खिंच गया, गुस्सा आ गया। तुझे ना छोड़ता मैं, तेरे को जीतता ही नहीं छोड़ता गरीबदास, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जा से, करूं क्या? कुल पुरोहित हो गया, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण को मारना जुल्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, मेरे हाथ है, बस भला इसी में मेरी आंख को आ गया तो चले जा। अरे नहीं तो गुस्सा इतना तेरा सिर उतार देता, भी कोई और होता तो भाग जा यहाँ तक। देव धक्के इन दूत को जो ऐसी बात सुनावे कान। दरबारी अधिकारियों को आगे धक्का देगा, निकाल दो इसको, देखते हो क्या हो, भगाओ यहाँ से। दलगीर हुआ दिल में मन में बड़ा गुमान। मथुरिया पंडित तो पैसे का आदमी था ना, वो मजदूरी के रूप में। अब जो मथुरिया औरंगजेब का भेजा हुआ था, मथुरिया सोचता है कि यार भाई तेरी तो कोई औकात नहीं गिनी, बादशाह का एक अधिकारी होते हुए बादशाह का कोई रो भी नहीं मानना राजा ने, तो यानी अपनी इज्जत में बेइज्जती समझ गया। दिलगीर हुआ दिल में मन में बड़ा गुमान। गुमान क्या था, मैं इतने बड़े बादशाह का अधिकारी हूं। ओ तो दूत फिर गया, इत खड़बड़ पड़ी जोर, इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। दूत तो कह करके चला गया। अब जब उदयपुर के रहने वाले साथियों को ये पता चला कि ऐसे ऐसे करके नोटिस आया था बादशाह की तरफ से, और नोटिस को अनसुना कर दिया राजा ने, और अब बादशाह पता नहीं क्या करेगा, क्या होगी, क्या बीतेगी। ये बात जब पब्लिक को सुनने को मिली, सुंदर साथ भी उसी में और भी साथी, खड़बड़ पड़ गई। सब कोई उदयपुर को छोड़ करके भाग गए रातों रात, कोई कुछ इंतजाम करते हैं, कोई कुछ इंतजाम करते हैं। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। दज्जाल कौन था, कहाँ बैठा था दज्जाल? कुल पुरोहितों के दिलों में, जो पंडित है ना, दरबारी पंडित है, उनके दिल में कौन बैठ गया? कलजुग। कलजुग दज्जाल बैठा था। दज्जाल ने कहा, देख क्या राजा, राणा राज सिंह देख लिया ना, हमारी बात मान लेता तो आज दुख का एक होते आने लगे ना नोटिस भर अपनी करनी को। हमने आपको कहा था अगर उसी टाइम इस महाराज को यहाँ से खेद देता, चलता करता, तो ये नोटिस नहीं आने थे। बड़ी बातें बनाई दज्जाल ने, बड़ा किया शोर का मतलब दज्जाल कहाँ बैठा था, उन्हीं के दिलों में। दज्जाल ने अपनी अनेक अनगरल बातें की, बेहिसाब बातें बनाने को मिल गई। तब श्री जी साहिब जी कहलाया, हम रद बदल करें इत, और नजीक पहुंचिया वक्त रोज कयामत। अब श्री प्राणनाथ जी को दरबारियों ने कहा, तब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, बादशाह को आने दो, उससे कुरान पाक और हदीसों से बातचीत हम स्वयं कर लेंगे। वक्त दौर कयामत आ गई है, इमाम साहिब मोहद्दी साहिब आ चुके हैं, इस विषय में हम उससे बातचीत आप कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं। तुम कछु ना बोलियो, रद्द बदल करें हम। राणा राज सिंह से कहा, उनके अधिकारी से कहलवा दिया कि तुम्हें हमारे और बादशाह के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बादशाह जाने हम जाने।
इन राह से दीन की ए आवे तले हुक्म, इन राह से दीन की। जब हम इन्हें रसूल मोहम्मद साहब के फरमान के अनुसार वक्ते दौर क़यामत और इमाम के आने की पूरी पहचान करवा देंगे, तब ये भी मेरे हुक्म के अधीन होकर के अजीज़ी में या चरणों में बैठ जाएगा। हमारे हुक्म के नीचे हुक्म के अधीन कार्य करेगा। बादशाह भी हुक्म से बाहर नहीं जा सकेगा। ये श्री प्राणनाथ जी दरबारियों को जवाब देते कहते हैं, दरबारी बार बार कहते हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी उनको बार बार समझाते हैं। सुंदर साथ जी वाणी इसी चौपाई पर विराम लेती है, क्योंकि ये तो दूसरा सिस्टम है ना। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। तुम कछु ना बोलियो रद बदल करें हम, इन राह से दीन की ए आवे तले हुक्म, ए आवे तले हुक्म, ए आवे तले हुक्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।